हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन के लिए नीट के लिए एक क्वेश्चन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ विच कैन बी अप्लाइड ऑन द सिस्टम्स ऑन फिगर सो दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर विद सेम एक्सिलरेशन। और ये चार चॉइस दे रखी हैं और ये फिगर दे रखा है। ये सरफेस स्मूथ है, दैट मीन्स फ्रिक्शन लेस है, और यहाँ पर फ्रिक्शन है। और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है फोर्स की, मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक दोनों कैसे चाहता है, वो सेम एक्जिशन से मूव करना चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए जरा वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये इसमें स्टेप है, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले यह देखो, ये देखो कि कौन सा ब्लॉक, देखो कि कौन सा ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक केवल फ्रिक्शन से चल सकता है, फ्रिक्शन से चल सकता है। तो चेक करो, देखो इस पे तो अप्लाइड फोर्स लग रहा है F, और ये सरफेस स्मूथ भी है, तो ये तो अप्लाइड फोर्स के चल सकता है। और ये वाला जो ब्लॉक है इस पर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा एक्सटर्नल, तो ये चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स के से चलेगा। इसलिए आंसर है इसका ब्लॉक M2। ठीक, अब M2 वाला ब्लॉक जो है केवल फ्रिक्शन से चल सकता है। ब्लॉक M2 केवल फ्रिक्शन से ही चल सकता है। ठीक साहब, तो इस M2 का हम मैक्सिमम एक्जिलरेशन निकालेंगे, M2 का मैक्सिमम एक्जिलरेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो मैक्सिमम अगर M2 का हम मैक्सिमम एक्जिलरेशन निकालें तो कितना होगा। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। स्टेप सेकंड, पहले हमें फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेना चाहिए, है ना। तो पहले इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो। आप क्या निकाल लो, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर सेकंड स्टेप है कि ब्लॉक M2 का लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करो। ठीक, तो पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला है ब्लॉक M2 का, तो पहले M2 पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, ये भी पता होना चाहिए, है ना। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं जरा सुनो। अगर हमें M1 M2 के बिटवीन, इस कॉन्टेक्स्ट सरफेस के बिटवीन, M1 M2 के कॉन्टेक्स्ट सरफेस के बिटवीन अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन देखनी है तो हमें M1 पर बैठकर M2 को देखना चाहिए। अगर हम M1 को बैठकर M2 को देखें तो देखो M1 पर तो फोर्स लग रहा था आगे की तरफ, है ना। तो M1 पर फोर्स आगे की तरफ लग रहा था, तो M1 तो आगे भागेगा, तो M1 के रेस्पेक्ट में P2 M2 की तरफ पीछे रह जाएगा। और M2 अगर पीछे रह जाएगा तो M1 M2 के पीछे रहने का विरोध करेगा, है ना। ये पीछे रह जाएगा तो M2 में रिलेटिव मोशन इधर की तरफ आएगा, और इधर की तरफ आएगा तो मोशन का अपोज करेंगे तो इधर की तरफ आएगा। देखो ऐसे F2। भाई जब और M1 पर किधर लगेगा, तो हम M2 पर बैठ के देखें फिर इसको, तो M2 की तरफ भाग रहा है, पीछे तरफ भागने की कोशिश करेगा, है ना। M2 पीछे तरफ भागने, इस पर बैठ कर इसको देखें, M2 पर बैठकर M1 को देखें तो M1 की तरफ भाग रहा है, M1 को देखो तो M1 आगे की तरफ भाग रहा है, तो इसमें रिलेटिव मोशन आगे की तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ है। M2 पर बैठकर M1 को देखें तो M1 में रिलेटिव मोशन किधर, आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ। ठीक, और M1 पर बैठकर M2 को देखें तो M2 की तरफ भागने की कोशिश करेगा पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ। ठीक, तो देखो मैं M2 पर का FBD बनाऊं तो ये M2 मैंने बना लिया, देखो ये M2,
और M2 पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो आगे की तरफ लग रहा है। ये कितना लग रहा है ये निकालना चाहें तो इसका वेट हो गया M2G और नॉर्मल डायरेक्शन हो गया N2। तो N2 बैलेंस कर लेगा M2G को, तो N2 इज इक्वल टू M2G। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा वो आएगा म्यू, इधर देखो म्यू इधर रखा है ना, तो म्यू और N2, और N2 के लिए देखें तो म्यू ये हो गया M2G। तो ये देखो F2 की वैल्यू आ गई म्यू M2G, और इतना ही फोर्स M1 पे लगेगा बिटवीन M1 एंड M2। देखो ये अगर M1 है ये, तो इतना ही यहाँ लगेगा इस जगह पर F2, है ना, लेकिन ये लग रहा है किसके बिटवीन, M1 M2 के बिटवीन F2। ये तो स्मूथ है, ये क्या है, स्मूथ है, और इस पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ कैपिटल F, और ये स्मूथ है ना, इसीलिए यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन इस जगह पर 0 है, F1 0 है। ठीक, तो चलो उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे, यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 कि ब्लॉक M2 का जो केवल फ्रिक्शन से चल सकता है, ब्लॉक M2 जो केवल फ्रिक्शन से चल सकता है, फ्रिक्शन से चल सकता है, ब्लॉक M2 का मैक्सिमम एक्जिलरेशन फाइंड करो। अब इसका मैक्सिमम एक्जिलरेशन फाइंड आउट करो, तो कैसे करेंगे, ब्लॉक M2 पर केवल एक ही तो फोर्स लग रहा है ये, तो ब्लॉक M2 ये हो गया, और इस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है F2, तो नेट फोर्स लिखें, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक M2, तो वो F2 है, और ये हो गया M2 A मैक्सिमम बराबर म्यू M2G, M2 से M2 कट गया, तो A मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू G। ये देखो आ गया। अब दोनों ब्लॉक क्योंकि एक साथ साथ चल रहे हैं, कैसे चलाना है, तो हमें दोनों ब्लॉकों को अब साथ साथ चलाना है, तो M1 एंड M2 ब्लॉक को साथ साथ चलाना है, तो पूरा होल सिस्टम मतलब M1 प्लस M2 का मैक्सिमम एक्जिलरेशन A मैक्सिमम म्यू G होगा। ठीक है, एक और दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, तो होल सिस्टम का मास M1 प्लस M2 होगा, है ना। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई भी पढ़ के इसको समझ सकता है ना। यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है कि पूरे को एक सिस्टम मान लो,
ये M1 है और ये M2 है, तो इस पूरे को एक सिस्टम मान लो भाई। इस पर फोर्स लग रहा है कैपिटल F यहाँ, है ना, बस पूरा एक सिस्टम मान लिया। इस पर फोर्स लग रहा है ये, और ये चल रहा है A मैक्सिमम एक्जिलरेशन से, ठीक है। और देखो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन 0 है, तो इस पर नेट फोर्स निकाल लो आप, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स निकाल लो, नेट फोर्स ऑन होल सिस्टम, तो ये आएगा। और ये मैक्सिमम फोर्स होगा क्योंकि ये मैक्सिमम एक्जिलरेशन है, तो ये मैक्सिमम फोर्स होगा। तो F मैक्सिमम ऐसे एक ही तो लग रहा है, और नेट फोर्स ऑन द होल सिस्टम लिखें तो M1 प्लस M2 A मैक्सिमम। सो F मैक्सिमम इज इक्वल टू M1 प्लस M2 A मैक्सिमम की वैल्यू कितनी निकाली हमने, म्यू जी, तो ये म्यू जी लिख लो। तो देखो ये आंसर हो गया। अगर दोनों ब्लॉकों को हमें साथ साथ चलाना है तो इतना मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक है, इतना मैक्सिमम फोर्स होगा। अतः M1 प्लस M2 म्यू जी तक दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे इतने मैक्सिमम फोर्स था, ठीक है। इसीलिए ये आपका होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।